सो भी कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप सबके पास ऐसे आई का एक पेज है जिसके ऊपर यहाँ पे हमने आई एक लुक क्रिएट करी है। मेकअप में मेजर पार्ट क्या आता है? आई मेकअप। हमारे पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, वो सबसे पहले हमें आके क्या चीज बोलता है कि मेकअप शुड बी फ्लॉलेस, बट आई में आके सब लोग कहते हैं कि कस्टमाइजेशंस, हमें हॉलो आईज चाहिए, हमें कट एंड क्रीज चाहिए, स्मोकी आई चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हम भी यही चीज आगे डिलीवर करते हैं कि आपकी ये जो लुक होगी उसके साथ हम आपको ऐसी आईज देंगे, ग्लिटर्स यूज करेंगे। तो हम मतलब आपके आईज के अकॉर्डिंगली कौन सा उस पर मेकअप ज्यादा अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव पार्ट कौन सा रहेगा मेकअप का? आईज। ठीक है। स्किन हम सबकी हैंडल करते हैं, उसको फ्लॉलेस लुक देनी है, वो आगे बात का बात। सबसे पहले हम आई की बात करते हैं। हाँ, अगर आपको आई की जो प्लेसमेंट्स है अगर वो प्रॉपरली नहीं पता है तो आप एक अच्छा आई मेकअप डिलीवर नहीं कर सकते। जनरली हम लोग देखते हैं आई के ऊपर क्या आता है कि एक डार्क कलर लगा हुआ है आईलिड के ऊपर, ब्राउ बोन के ऊपर हाइलाइटर है या ग्लिटर है या कुछ भी नहीं है, एंड देन इट्स डन। बट देखो मेकअप इतने से डन नहीं होता है, हमें आई को समझना पड़ता है। आई टाइप्स बहुत तरह के होते हैं, बट सबसे पहले एक आई क्या है, उसके ऊपर क्या क्या चीजें होती है वो हमें देखना है। देखो सबसे पहले तो हमारी होती है लोअर वाटर लाइन। ठीक है, अगर हम सामने से किसी जगह देते हैं लोअर वाटर लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, काजल डालते हैं या काजल नहीं डालते हैं। ठीक है, दोनों सिचुएशंस हमारे पास हमेशा ही रहती हैं। कुछ क्लाइंट क्योंकि डलवाते नहीं है, या फिर हम न्यूट्रल जैसे व्हाइट है या पीच काजल डाल देते हैं। और हम आईज को, लोअर आई को ब्यूटीफाई करने के लिए काजल के अलावा वहाँ पे क्या यूज करते हैं, शिमर यूज करते हैं, मैट आई शेडो यूज करते हैं आईज की शेप को रीशेप करने के लिए। जो एक्चुअल शेप है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो ये वाटर लाइन एरिया हमारा आ गया। एंड देन ऊपर, अगर हम ऊपर की अगर देखें, देन जब हम आई ओपन कर रहे हैं तो अपर इज द टाइट लाइन जिसको हम बोलते हैं। वहां पे भी समटाइम्स हम काजल एप्लीकेशन करते हैं आई शेप को डिफरेंट वे में दिखाने के लिए। एंड देन द लैश हेयर लाइन। अभी जैसे लैश हेयर लाइन क्या आती है, अपर लैश एंड लोअर लैश, उसको हम मस्कारा के साथ हाईलाइट करते हैं, वॉल्यूमाइज करते हैं। एंड इन सम केसेस, नहीं, इन एवरी केस हम वहां पे लैश भी यूज करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर क्लाइंट लैश एप्लीकेशन करवाता है, चाहे वो छोटी लैश हो, चाहे वो बड़ी है, मिंक है या नॉर्मल लैशेज हैं। उसके साथ हम आईज को क्या करते हैं, जो हमारी आई लैश होती है उसको और भी इनहेंस करते हैं। एंड देन उसके बाद देखो आता है आई बॉल एरिया। आई बॉल एरिया होता है जो आई के बिल्कुल ऊपर का एरिया होता है, वहां पे अगर आप देखो सी शेप में आपको ये आई एरिया विजिबल होएगा। तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया के ऊपर हम कोई भी कलरफुल काम कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रिलेटेड टू द आई मेकअप। कट एंड क्रीज इसी एरिया के ऊपर होगा, हॉलो आईज इसी एरिया के ऊपर होगा, मैट है, स्मोकी है, ग्लिटर है, कलरफुल लाइनर एप्लीकेशन करनी है, वो सारा इसी एरिया के ऊपर होगा। सो मेजर पार्ट कौन सा एरिया प्ले करता है, जो हमारा आई बॉल एरिया होता है, वो एरिया जिसके ऊपर हम कलर्स ऐड करते हैं। एंड देन कम्स द, जो उसके ऊपर है, दैट इज द क्रीज एरिया। ठीक है, आई क्रीज होती है नेचुरली सबकी आई के ऊपर सेंटर में, अगर आप देखते हो यहाँ पे एक डिवीजन मिल जाती है हमें स्किन के अंदर, वो उसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन। बट क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए हम ट्रांजिशन कलर यूज करते हैं। सो ये कलर हमेशा न्यूट्रल कलर होता है जो आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है, या फिर आपके आउटफिट के अकॉर्डिंगली आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है कि हम किस कलर का आउटफिट डाल रहे हैं, कूल और वार्म टोन्स के अंदर। एंड देन कम्स द ब्राउ बोन एरिया। ब्राउ बोन एरिया देखो इमीडिएटली जो ब्राउ है और जो ये हमारा आंख होता है इसके नीचे होता है ये वाला एरिया ब्राउ बोन। आपको यहाँ पे बोन फील होगी अंडर द ब्राउ। सो दिस इज द ब्राउ बोन एरिया। इस एरिया को हम देखो हाईलाइट करते हैं। ठीक है, आप हमेशा देखो ये बड़ा ही न्यूट्रल सा होता है। समटाइम्स अगर मैं कुछ 10 साल पीछे की बात करूं या 80s की हम बात करें, तब क्या होता था, यहाँ पे प्रोमिनेंट इस एरिया को विजिबल किया जाता था, क्योंकि तब वैसे मेकअप्स चल रहे थे। आजकल क्या है, इस एरिया को विजिबल नहीं किया जा रहा है, इस एरिया को हाईलाइट किया जा रहा है। वहां पे आप मैट शेड यूज कर रहे हो, या फिर आप होलोग्राफिक शिमर यूज कर रहे हो, या फिर आप वैसे इंटेंस शिमर यूज कर रहे हो। सो ये जो मेजर पार्ट प्ले करता है आपके ब्राउ बोन को, आपकी आई को डेफिनेशन देने के लिए, ये एरिया ब्राउ बोन एरिया। और ये एरिया है आपकी, चाहे आईज हुडी हैं, लिफ्टेड हैं, ड्रूपी हैं, क्लोज सेट हैं, वाइट सेट हैं, सब केसेस में ये विजिबल होएगा। हुडेड आईज में आई बॉल एरिया विजिबल नहीं होता, वहां पे आप अगर कलर अप्लाई करते हो, बट ये एरिया हमेशा विजिबल होएगा। सो इस एरिया को हम डिजाइन भी कर सकते हैं। इस एरिया के ऊपर हम कुछ क्लाइंट्स को जैसे हम कहते हैं कि डिफरेंट लुक्स देने के लिए डिफरेंट वे में यूज करते हैं। ऑलवेज यहाँ पे व्हाइट, वनीला या फिर मैट शेड नहीं होता, ठीक है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउ बोन एरिया। ठीक है, अंडर द ब्राउ। एंड देन कम्स द ब्राउ।
ब्राउ देखो मेजर पार्ट प्ले करता है हर इंसान के फेस के ऊपर, तो इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा है उसके अंदर बताऊंगा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो फेस के ऊपर, अगर आप इस फेस के ऊपर देखो आपको आईज, ब्राउज एंड लिप्स मेजरली दिख रहे हैं। गर्ल्स जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो लिप्स पॉप अप होते हैं, ठीक है। एंड देन कम्स द ब्राउज। तो अगर हम ब्राउज देखो, अगर आप रूटीन में भी ब्राउज को फिल करते हो, उसको आप इनहेंस करते हो लिप्स एंड ब्राउ को, बट हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि क्लाइंट के जैसे भी ब्राउज हैं कि फिल कर दो। हमने क्या सीखा है, किसी भी ट्यूटोरियल से या किसी मेकअप आर्टिस्ट को काम करते हुए देखा, वहां पे वो ब्लैक या ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर फिल कर देते हैं। सबको ये भी पता होएगा कि कलर कैसे पिक करना है ब्राउज का। आपको पता है कि ब्राउ कलर्स हम कैसे पिक करते हैं, किस चीज के साथ उसको मतलब कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं? स्किन के हिसाब से, जैसे हम जैसे स्किन टोन हमारी बहुत फेयर है या बहुत डीप है या मीडियम है, उस अकॉर्डिंग उसके कलर अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे देखो इन्होंने बोला वो ठीक है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह, बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूंगा, क्योंकि 50% आपकी स्किन पार्ट प्ले करती है। एंड देन मेजरली कम्स द हेयर कलर। आपका हेयर कलर कैसा है, डार्क है, लाइट है, उसके अकॉर्डिंगली। बट हेयर कलर पे आके आप फंस जाओगे उस चीज पे, अगर किसी ने मान लो लाइट हेयर कलर करवा लिया तो तुम ब्राउज तो लाइट नहीं ना कर सकते। तो अब हो गया 50% हमारा हेयर का एंड 50% रहेगा स्किन का। सो अगर मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उनका हेयर कलर हो चुका है, मान लो उन्होंने अपना रियल हेयर कलर जो वो लाइट ब्राउन करवा लिया, फिर मैं उनकी स्किन कंसीडर करूंगा एंड हेयर कंसीडर करूंगा, तो जो दोनों के बीच का न्यूट्रल सा कलर होगा वो पिक करेंगे, जैसे मीडियम ब्राउन। अगेन हमें ये देखना पड़ेगा आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है, फेयर है, एक्सट्रीमली फेयर है, मीडियम है, वेटिश है, डार्क है, ब्राउन है। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि ब्राउ शेप हमें डिफाइन कैसे करनी है। हम लोग क्या करते हैं, देखो बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, मैं अपने स्टूडियो में थ्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। ट्वीजर के साथ अगर कुछ करेक्शंस हैं वो करता है, क्योंकि हमारे ब्राइड्स जो वो पहले से ब्राउज करवा के आते हैं। तो हमने ब्राउज जब भी किसी क्लाइंट के मान लो फिल भी करने हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे, अगर आपने ब्राउ फिलिंग करने हैं तो आपको ब्राउ का पता होना चाहिए कि ब्राउ फिलिंग में मेजरली कैसे हमें लिफ्ट देना है। क्लाइंट की आईज के ऊपर ब्राउज थिन है या थिक है, और उनमें अगर लिफ्टिंग देनी है, कलर फिलिंग करनी, कैसे करनी है। अगर चलो पहले हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं सलोनी की, आप आओगे सलोनी यहाँ पे? सो सामने, सबसे पहले अगर आप इनके देखो, इनके ब्राउज थिक हैं, ठीक है। अब थिक ब्राउज है, थिक ब्राउज के अंदर अगर मैं एक्स्ट्रा कलर फिल कर दूंगा, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, इनके फेस के ऊपर सिर्फ ब्राउज और भी ज्यादा हार्श लुक देंगे। एंड एट द सेम टाइम ये जो मेरा क्लाइंट है, ये यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं दे रहा, जो कि मुझे हमेशा ही बॉदर करता है, क्योंकि मैं सबको कहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ब्राउज के लिए तो, ठीक है। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं करते, तो कुछ लोगों को होता है कि हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहला तो मेरा ये रहेगा कि मैं अपने क्लाइंट का ये जो इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है, सिर्फ 3 4 5 हेयर रहेंगे, उसको रिमूव कर दूं, सो दैट कि इनका फेस और भी विजिबल हो, ठीक है। बट हाँ, अगर मेरे पास देखो क्लाइंट है, उन्होंने ब्राउज नहीं ट्रिम करवाने, देन मैं उनके ब्राउज को क्या करूंगा, मैं उनके ब्राउज को आग से फिल करूंगा और हल्का कलर लूंगा इनके हेयर से, और इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली लाइट ब्राउन कलर हम यहाँ पे फिल करेंगे, सो दैट कि ब्राउज ज्यादा इनहेंस पॉप अप ना हो। ऑलरेडी उनकी अच्छी ग्रोथ है, तो ऑलरेडी वो पॉप अप हो रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर मैं ग्राफ के साथ आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो हम ब्राउज को डिफाइन जब करते हैं, मान लो मुझे ये कैसे पता चला कि ये एरिया एक्स्ट्रा है इनके यहाँ पे ब्राउज का, तो वो हमें कैसे पता चलता है। सबसे पहले आपने बिल्कुल नोज के यहाँ से अपना ये जो स्पैचुला ये रखना, आपको देखो पता चल रहा है ना कि वो हेयर एक्स्ट्रा है, जितने मैंने पहले बोला। मैंने पहले क्यों बोल दिया, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता ना कितना जाएगा। अगर हम नोज के यहाँ पे अगर अपनी कोई भी स्ट्रेट चीज रखते हैं, जैसे जस्ट लाइक स्पैचुला, तो मुझे पता चलेगा कि इनका ब्राउ शुरू कहाँ से होना चाहिए। एंड देन कम्स द सेकेंड पार्ट की आग। आग क्या होता है कि आपके फेस को लिफ्ट देता है, एट द सेम टाइम अगर आपका ब्राउ लिफ्टेड है तो आग को डिफाइन करने के लिए हम सेम प्लेस में, आपका क्लाइंट बिल्कुल सामने देख रहा है, सेम पोजीशन है, और जो बिल्कुल इनकी हमारी जो ब्लैक आई होती है नॉर्मल, उसका बिल्कुल एक सेंटर होता है डार्क कलर का, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे स्पैचुला रखता हूँ, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम आंख बोलते हैं।
तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, बट एक सिचुएशन यहाँ पे है कि आपका क्लाइंट बिल्कुल सामने देखता हो। अगर आपका क्लाइंट भी उधर देख रहा है तो वो आका आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सामने स्ट्रेट देखना है। एंड द एज जो आपकी ब्राउ का एंड होएगा वो कहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं स्पैचुला को नोज की उसी पोजीशन पे रखता हूँ, उसी पॉइंट पे रखता हूँ, एंड देन बिल्कुल जो हमारी आई है जहाँ पे हमारी वाटर लाइन है वहां पे रखूंगा लाइक दिस। ऊपर दिख रहा है सामने, नहीं सामने, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, एच यहाँ पे आएगा आपके ब्राउ का बिल्कुल पॉइंट। तो इस वे में हम ब्राउज डिफाइन करते हैं। बट मेरा ये क्लाइंट ब्राउज नहीं करवा रहा है तो मैं अपनी टेक्निक वही रखूंगा, मैं इनके आँख को हल्का सा डार्क करके फिल कर दूंगा, एंड जो टेल है उसको एकदम पॉइंटी से कर दूंगा। आगे की तरफ सिर्फ शेडिंग दूंगा और इन हेयर को ज्यादा फिल नहीं करूंगा, कलर लगाऊंगा हेयर के ऊपर और स्पूली के साथ नीट कर दूंगा। स्किन के बेस में कलर ऐड नहीं करूंगा, तो उसके साथ क्या आएगा, ब्राउज जो है वो बिल्कुल नेचुरल सा ही रहेगा, ज्यादा पॉप अप नहीं करेगा। अब हम आपको, आप प्लीज, थैंक यू, सेकंड केस आपको दिखाते हैं। मिस्टी आप आना। अब सेकंड क्या है, एक हमारे पास क्लाइंट ऐसा है जिनके ब्राउज अच्छे थे, एंड सेकंड अब हमारे पास क्लाइंट है, देखो अभी मतलब शी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, तो ब्राउज करने भी शुरू नहीं किया है। तो एंड मेन प्रॉब्लम क्या है कि बिल्कुल हेयर ग्रोथ लाइट है, बहुत क्लाइंट आते हैं। तो ऐसे क्लाइंट के ऊपर अगर मान लो ये क्लाइंट मुझे कहता है कि आप कर दो जैसे भी आपने करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है, पहले तो ये मुझे कहेंगे मैं थ्रेडिंग नहीं करवाऊंगी, ऑब्वियस ही बात है कि हेयर ग्रोथ काफी लाइट है। तो इनके केस में हम प्रॉपरली हमारी ये वाली थ्योरी फॉलो कर सकते हैं। इस क्लाइंट के केस में हम ये वाली थ्योरी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हेयर ग्रोथ ज्यादा विजिबल नहीं है, एंड मैं जो अपनी टेक्निक है उसके साथ वहां पे ब्राउ कलर फिल करके इनके फेस को एक अच्छा सा लिफ्ट और अच्छी लुक दे सकता हूँ। सो दोनों डिफरेंट केसेस हो गए ना, एक वो है जो स्ट्रॉन्ग ब्राउ के साथ है, एक वो है जो बिल्कुल मिनिमल ब्राउज के साथ है। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि ब्राउज को हम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू मिस्टी। अच्छा, ब्राउ के रिलेटेड आपका क्लियर है ना सबका? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ से वी बन जाती है वो देखो बैठे वो सामने। सो अगर मैं देखो जॉइंट होती है, हाँ, जैसे काजोल जी हमारी एक्ट्रेस है ना काजोल, उनका भी बिल्कुल ज्वाइन होता है। देखो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कैसे रखना चाहते हो। कुछ लोग हैं जो ब्राउज बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करवाते, कभी भी नहीं करवाना चाहते, कुछ करवाते हैं। देखो ये जो मैंने आपको भी केसेस बताए ये सारे वो ही है कि वो हमारी पर्सनल लाइकिंग है, हमें वैसे वो चीज़ पसंद है। तो हम क्लाइंट की जो पसंद है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं ना कर सकते कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं ऐसे करूँ तो ही ठीक है, वो नहीं ना कर सकते। देखो टेक्निक्स मुझे पता है कि क्या टेक्निक्स हैं, बट अगर मेरे पास कोई फेस आया है तो उसको मैंने कैसे हैंडल करना है, तभी मैं एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा ना। अदरवाइज अगर मैंने सिर्फ बुक्स को ही फॉलो करना है, अच्छा ऐसे अगर ब्राउज होंगे तो ही अच्छा मेकअप हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सो ये फिर टेक्निकली आप साउंड नहीं ना हो, फिर तो आप वही हो ना कि उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया तो हम भी वैसे कर देंगे। तो टेक्निक्स वर्क करते हैं कि उसको कैसे आपने हैंडल करना। भी जैसे हमने दो डिस्कशंस करी हैं, एक बिल्कुल फुल फ्लैज जिनके हेयर ग्रोथ अच्छी है एंड एक जिनके बिल्कुल नॉर्मल है। अभी आपके ब्राउ की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल है, बट आई कैन सी वो विजिबल है, उनकी डायरेक्शन सही है। अगर हम उनको हल्का सा फिल करेंगे वो अच्छे लगेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द फेस, अगर मान लो किसी क्लाइंट का फेस हैवी और ब्राउज बिल्कुल थिन है, देन हम उन्हें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं, प्रॉपर फिल कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट का फेस छोटा है एंड ब्राउज थिक है, उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है कि ज्यादा वो विजिबल ना हो। हर बार यही टेक्निक फॉलो करनी है, ये फॉलो करनी है अपने माइंड में, ठीक है, माइंड में फॉलो करनी है। अगर जैसे हमारे पहले जो के क्लाइंट अगर वैसा हमारे पास आ गया तो हम पूरा फिल नहीं ना कर सकते वहां पे, तो मिनिमल हमें फिलिंग करनी है ब्राउज के लिए, ठीक है, क्लियर। And then comes the face shapes like this. So ये जो face shapes है, क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ जो मैंने यहाँ पे 6 फेस शेप्स आपको रेफरेंस के लिए दिए कि इतने ही फेस शेप्स होते हैं? नहीं होते ना। अगर ऐसे फेस शेप्स होंगे, आई टाइप्स कैसा होएगा, मतलब किसी का नोज बड़ा है, आईज छोटी है, चिन ड्रूपी है, फोरहेड बड़ा है। देखो फोरहेड तो हेयर ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है ना। सो ये जो फेस शेप्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए गए हैं। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, उसका मान लो उनके पास क्या आता है कि क्लाइंट के देखो कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे मान लो किसी क्लाइंट का ऐसे ऑब्लॉन्ग सा फेस है, बट उनके साथ क्या है कि फोरहेड भी बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे अगर हार्ट शेप हम देख रहे हैं तो हार्ट शेप वो कैसे हुआ, क्योंकि हेयर ग्रोथ जो है वो ऊपर से हार्ट की शेप में आ रही है, एंड देन जब जो हमारा ईयर वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया एंड चिन इज पॉइंटी, सो उसे हम हार्ट शेप कहते हैं।
बट इन केस अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया जिसका हार्ट शेप तो है बट ऊपर से जो फोरहेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो फेस शेप जो हमारे पास होती है, मल्टीपल फेस शेप्स आती हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ कि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता 10, 15, 20, 25 इतने फेस शेप्स होंगे, नहीं, अनलिमिटेड है। आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो वो एक अलग फेस शेप के साथ आ रहा है, उनका आई टाइप अलग है, उनकी नोज की शेप अलग है, ठीक है। एंड एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, क्लाइंट के मींस जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल में डिफरेंस होता है, ब्राउज में, नोज में। आप मेरे वीडियोस देखो, मेरे वीडियोस में आपको मतलब दिखेगा कि डिफरेंस है, तो ये सबके ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लाइंट को जैसे मेकअप कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि एक ब्राउ ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो वहां पे आपने उनको थोड़ा सा प्यार से टैकल करना है, एकदम से नहीं कहना है, ये तो सबके ही होता है। प्यार से टैकल करेंगे कि हल्का सा डिफरेंस होता है, आप देखो मिरर में कि वो नेचुरल ही है। सो हम उनको एक वे में ये चीज कन्वे कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना है ये तो आप ही का है, उससे क्या है आपका क्लाइंट ऑफेंड हो जाएगा कि आपने उनको एक दिन में ये कह दे कि भाई तुम में बहुत ज्यादा वो डिफेक्ट्स हैं, तो वो सब में ही है, ठीक है। और ये जो फेस शेप्स हैं, जब भी हमारे पास देखो जैसे जैसे क्लाइंट्स आएंगे हम वैसे वैसे इनके ऊपर काम करेंगे, किसी का फेस शेप कैसे है तो उसको हमने कैसे कंटूर करना है, नोज को करना नहीं करना। सम केसेस में क्या है कि चिन एंड फोर को ही कंटूर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की जो है देखो फेस स्क्वायर है, अभी जैसे करीना कपूर फेस स्क्वायर है बट एकदम से चिजल सा फेस है ना, मतलब आप उनकी बोन्स देख सकते हो, फेस के ऊपर डेफिनेशंस दिखती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मान लो कोई बंदा है जिसका फेस स्क्वायर है बट थोड़ा हेल्दी है, फेस के ऊपर आप कह सकते हो थोड़ी सी फैट्स होती हैं, तो वो क्या, वो हैवी फेस हो जाएगा, राउंड भी नहीं उसे कह सकते, वो हैवी साइड चला जाएगा। तो वो चीज भी मैटर करती है कि क्लाइंट ने अपने आप को मेंटेन कैसे करा विद पर्टिकुलर फेस शेप, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब जब आपके मॉडल्स होंगे, उनके ऊपर कैसे फेस शेप है, कैसा आई टाइप है। अब बात आ गई देखो फेस के बाद आ गई आईज के ऊपर। जैसे मैंने पहले बोला फेस के ऊपर मेजर पार्ट प्ले करती हैं आईज, क्योंकि इन्हीं को हम ज्यादा एनहेंस करते हैं, छोटा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आईज के भी हमारे पास काफी टाइप्स रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ऑलमंड शेप आईज होती हैं, थोड़ी सी लंबी लंबी सी आईज होती है। इन आईज के ऊपर मेकअप करके सबको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आउटपुट काफी अच्छा आता है। एंड देन आपके पास आ जाता है कि मोनोलिड होते हैं कुछ लोग जिनकी यहाँ पे अगर आप देखो कुछ विजिबल ही नहीं होता, ब्राउज एंड सीधा आईज आ जाती हैं, जैसे कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। एंड देन आता है डाउन टर्न्ड आईज, वो होती है जैसे ड्रूपी आईज। अगर हम रणबीर सिंह की बात करें तो वो क्या है, सॉरी रणबीर कपूर की बात करें तो ड्रूपी आईज हैं। ड्रूपी आईज में हमेशा क्या लगता है कि इंसान देखने में थोड़ा सैड लगता है, ठीक है, ड्रूपी आईज। बट ड्रूपी आईज के ऊपर हमें स्कोप क्या मिलता है कि हम उनको लिफ्ट दे सकते हैं, उनको आप आउटर साइड से लिफ्ट दो, विंग लाइनर कर सकते हो, स्मोकी आईज कर सकते हो, सो दैट कि आईज को लिफ्ट मिले। अगर ड्रूपी आई को हम ड्रूपी कर देंगे उसके साथ वो बंदा और भी ज्यादा सैड लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आती है क्लोज सेट आईज। क्लोज सेट आईज वो होती है जो नोज के बिल्कुल क्लोज होती है। जैसे अगर आप अनुभव सर को नोटिस करोगे अब आप, तो वहां पे आपको क्लोज सेट का एक मतलब लाइव डेमो मिल जाएगा कि यहाँ पे नोज एंड नोज के बिल्कुल पास आईज होती हैं, बाकी ये वाला एरिया जो होता है खाली होता है, उनको हम क्लोज सेट आईज कहते हैं। जो क्लोज सेट आईज होती हैं उनके ऊपर हम हमेशा शिमर्स यूज करते हैं, प्रेफरेबली डार्क कलर्स कम यूज करते हैं, सो दैट कि शिमर्स के साथ वो ब्राइट लगे एंड आईज पॉप अप अच्छे से हो। एंड उन आईज के ऊपर हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि अगर लाइट आई लैशेज यूज किए जाएं तो मीन्स उन आईज की डेप्थ एंड क्लोजनेस को कम कैसे करेंगे, उन आईज को वाइट दिखाएंगे। एंड क्लोज आईज के ऊपर कोशिश ये करो कि जो आउटर पोर्शन है यहाँ पे अगर हम डार्क कलर ज्यादा यूज करें तो इनर साइड लाइट कलर, आउटर साइड डार्क कलर, उसके साथ हेल्प मिलेगी, आईज थोड़ी सी वाइडन लगेंगी। एंड देन द राउंड आईज। राउंड आईज जैसी होती है आईज का मतलब अगर आप शेप देखो थोड़ी सी राउंड होती है, जैसे रानी मुखर्जी की आईज अगर आप देखो तो राउंड शेप आईज आती हैं। वैसी आईज को आप एज सच उनकी शेप में भी छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा आप उनको विंग लुक भी दे सकते हो, विंग लाइनर अच्छा लगेगा अगर राउंड आईज के ऊपर करते हैं। एंड इवन राउंड आईज के ऊपर अगर आप कोई भी मेकअप करते हो वो विजिबल भी होएगा और दिखेगा भी, अच्छा दिखेगा। एंड देन आपकी आ जाती है बल्जिंग आई।
बल्जिंग आई वो होती हैं जिनको हम हुडीड आईज कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ वो मेरा टंग ट्विस्टर है तो मैं खुद ही नहीं वो बोल रहा। तो वो बेसिकली क्या होती हैं कि फ्लफी आईज होती हैं, जैसे हुडी आईज स्किन फॉल कर रही होती है, बिल्कुल यहाँ तक स्किन आ जाती है। अब आपको कंफ्यूजन होगी जो हमने पहले पढ़ा था मोनोलिड आईज। देखो मोनोलिड आईज वो होती हैं कि उनकी स्किन टाइट होती है बट लिड छोटी होती है। बट अगर एट द सेम टाइम हम बात करें जो बल्जिंग आई है उनमें क्या होता है कि लिड की आपको ये जो ऊपर की स्किन है ये लूज होती है, ऐसा लगता है कि फॉल कर रही है, फ्लफीनेस होती है इसके ऊपर। सो दोनों में ये डिफरेंस रहता है। और ये जो आईज हैं ये किसी भी शेप में हो सकती हैं। बल्जिंग आई राउंड भी हो सकती हैं, ऑलमंड शेप में भी हो सकती हैं, एंड क्लासिकल इंडियन आईज भी हो सकती हैं। सर फिर ड्रॉपी आईज नहीं ऐसे होंगी जैसे आप कह रहे हैं, वो अलग होती ड्रूपी है? आईज, देखो ड्रूपी आईज वैसे नहीं होगी। ड्रूपी आईज के जितने भी आप केसेस देखोगे वो यहाँ से ड्रूप करती है। उस केस में क्या है कि वो ऑलमंड शेप में ही होती है, मोस्टली ऑलमंड शेप में होती है, उसकी कोई और शेप होगी नहीं, ठीक है। एंड देन आ जाती हैं अपटर्न्ड आईज। अपटर्न्ड आईज होती है जैसे मेरी आईज है कि क्या है कि आपकी जो आईज है पीछे से लिफ्टेड है। हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट ऐसे आते हैं जो आके ये कहते हैं कि मेरी आईज मेकअप के बाद छोटी छोटी लगनी शुरू हो गई, अपलिफ्टेड सी लग रही थी कि फेस ऐसे लिफ्ट सा मिल गया। अब इन आईज को हैंडल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? आईज ऑलरेडी अपसाइड जा रही हैं, हम मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं आईज को लिफ्ट देते हैं, ब्राउज को लिफ्ट देते हैं, सो दैट कि क्लाइंट का फेस जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट लगे, लिफ्टेड लगे। बट अगर किसी की ऐसी अपलिफ्टेड आईज होती हैं, हम ब्लशर भी तो अपलिफ्टेड ही लगा रहे हैं, आईज भी वैसे सी हैं, तो इस केस में क्या होता है कि हमें मेकअप करते दौरान हमें ये चीज नोटिस करनी पड़ती है, क्लाइंट के फेस को हम थोड़ा सा न्यूट्रल सा बैलेंसिंग करें, ज्यादा ब्लशर को लिफ्ट लुक ना दें, एंड सेकेंडली आईज को हम ड्रूपी दिखाते हैं। उल्टा हो गया ना, ड्रूपी आईज को हम लिफ्टेड दिखाते हैं लाइनर के साथ, काजल के साथ, बट जो आईज अपलिफ्टेड है उनको हमें थोड़ा सा ड्रूपी दिखाना। अब मेरी आईज को हम ये तो कर नहीं सकते कि एकदम से ड्रूप कर दो, बट हम कोशिश करेंगे थिन लाइनर यूज करो, और अगर आप काजल यूज कर रहे हो उसको स्ट्रेट लाइन में यूज करो, आगे से थिन पीछे से ब्रॉड, सो दैट कि वो बैलेंस अगर ऐसे है ना वो संभव इतना तो हो जाए, बिल्कुल तो हम स्ट्रेट कर भी नहीं सकते, तो उस आईज को हम वैसे हैंडल करते हैं। एंड देन लास्ट में आ जाता है वाइड आइड सेट। वाइड आईज क्या होते हैं, कुछ लोगों का ये जो नोज की जो होती है थोड़ी सी ब्रॉड होती है, आईज थोड़ी सी गैप के साथ होती हैं, वो होती हैं वाइड आइड सेट। तो जो वाइड आईज होती हैं प्रेफरेबली अगर आप उस पर डार्क मेकअप करते हो उनमें डेप्थ दिखेगी, मतलब वो डार्क होने के कारण डेप्थ देंगे। क्लोज टू द फेस हम हाइलाइटर, सॉरी क्लोज टू द नोज हम हाइलाइटर जो इनर कॉर्नर अप्लाई करते हैं उसको अवॉइड करेंगे। हाइलाइटर नहीं तो क्या करेगा, फिर से उनको और वाइड कर देगा। जैसे क्लोज आई सेट जो होती है, क्लोज सेट आईज है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर देते हैं, सो दैट की आईज नोज से थोड़ी सी अलग दिखे। अगर वाइड आइड सेट है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनर कॉर्नर हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा डार्क मेकअप यूज करेंगे, इनर कॉर्नर से लाइनर काजल प्रॉपर लगाएंगे, सो दैट की आईज जो है वो थोड़ा सा क्लोज रहे, क्लोजली विजिबल हो। एंड इन आईज के ऊपर हम कोशिश करेंगे विंग लाइनर और विंग लैशेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दो आई टाइप्स और आपको बताऊंगा, वो क्या होते हैं डीप आईज, वो किसी की भी हो सकती हैं। डीप इन द सेंस चीक्स थोड़ी सी फ्लफी हैं, आईज अंदर की तरफ हैं, उन आईज पे हम लाइट मेकअप यूज करते हैं, जैसे मोस्टली शिमर्स प्रेफरेबली यूज करते हैं। एक आईज होती है जो थोड़ी सी आईज बाहर की तरफ उभरी हुई आईज होती हैं, मोटी मोटी साइज होती है ना, वो क्लाइंट में बोलता है कि मेकअप थोड़ा सा कम लगाना, कि आईज पहले बहुत बड़ी लग रही है और बड़ी ना लगे, तो उनके ऊपर हम मेकअप जो वो थोड़ा सटल रखेंगे, सो दैट उनकी आईज को हम थोड़ा सा बैलेंस दिखा सकें। तो एट द एंड ऑफ द मेकअप हम लोग कर क्या रहे हैं, इस मेकअप में हम पूरे के पूरे फेस को बैलेंस कर रहे हैं। मेकअप के ऊपर हम फेस शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लशेस कैसे अप्लाई करना है, आईज को कैसे हैंडल करना है, ब्राउज को कैसे हैंडल करना है, सो ये चीज हम हैंडल कर रहे हैं। बट लास्टली एक चीज और आपसे डिस्कस करेंगे, वो है लिप शेप्स। अभी जैसे हम पूरा फेस कवर कर चुके हैं, तो लिप शेप्स देखो, लिप शेप्स अगेन काफी तरह के हैं। कुछ लोगों का अपर लिप छोटा होता है, लोअर ड्रूपी होता है, कुछ लोगों के बैलेंस होते हैं जैसे ऐश्वर्या राय है, कुछ लोगों का लोअर लिप थिन होता है, ऊपर का बड़ा होता है, कुछ लोगों के दोनों लिप्स छोटे होते हैं, कुछ लोगों का साइड से अंदर की तरफ होता है, सो काफी वैरायटी मिलेगी। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हमने लिप्स को इवन शेप देनी है, ठीक है ना, हम बैलेंस करेंगे। अगर मान लो किसी का अपर लिप जो है लिप है वो थोड़ा सा छोटा है, लोअर लिप थोड़ा सा बड़ा है, देन हम लोअर लिप को थोड़ा कम एनहेंस करेंगे,
कलर वाइज वैसी सी सिलेक्शन करेंगे कि लिप्स जो वो बैलेंस लगे। मान लो ऊपर का लिप छोटा है, नीचे का बड़ा है, तो हम उसको और बड़ा दिखा रहे हैं आउटलाइन करके, उस केस में हम क्या करेंगे, अपर लिप को आउटलाइन देंगे थोड़ी सी, जितनी की हम कर सकते हैं। लोअर लिप की हम आउटलाइन थोड़ी सी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट एक लिप्स वो होते हैं, वो थोड़े से डक शेप की तरह लिप्स होते हैं, मीन्स लिप्स वो एजेस के साथ होते हैं, मीन्स उनके एज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लोअर के भी अप लिप्स के भी। तो उस केस में हमें लिप्स को कभी भी आउटलाइन नहीं करना है, और ग्लॉस तो आपने कभी भी वहां पे यूज नहीं करना है। वहां पे यूज करते हैं हम हमेशा मैट कलर्स। एंड मोस्टली कभी भी अगर आप किसी के लिप शेप को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, प्रेफरेबली क्रीमी लिप पर यूज होएगा या फिर मैट यूज होएगा। अगर आप ग्लॉसी कर रहे हो तो आपकी जो लिप शेप है वो ऐसे ही आएगी, क्योंकि ग्लॉसी जो है वो आपके एजेस को खत्म नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो ग्लॉस आप लगाते हो उसमें एक शाइन होती है, मिनिमल सा टेक्सचर होता है, वो आपके लिप्स की जो शेप है वही हाईलाइट करेगा। बट अगर हम चेंज कर रहे हैं देन यूज मैट लिपस्टिक्स। ये चीज आप कभी भी करके देखना, अगर आप लिप्स के ऊपर मैट लिपस्टिक्स अप्लाई करते हो तो आपको अपने लिप्स के अंदर एक डेफिनेशन, डेप्थ मिलती है एंड चेंज मिलता है। अगर आप मान लो थोड़ा सा आउटवर्ड उसको एक्सटेंड कर भी रहे हो तो वहां पे आपको एक चेंज मिलेगा, विजिबल होएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप ग्लॉस यूज कर रहे हो तो आपको कुछ खास चेंज नहीं विजिबल होगा, ग्लॉस आपके जो एक्चुअल लिप शेप है उसी को इनहेंस करेगा। सो ये हमारा था जो हमने अभी किया है लिप्स एंड आईज के रिलेटेड। बाकी देखो जो फेस शेप्स हैं वो हम जब लाइव मेकअप्स करेंगे तब उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करके देखेंगे कि वहां पे हमें कैसे काम करना है, जिनकी चिक्स फ्लफी है उनको कैसे कंप्रेस करना है, जिनका फेस छोटा है उनको कैसे वाइडन करना है। तो इसमें काफी पैरामीटर्स रहेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम पूरा का पूरा मेकअप करते हैं। एंड देन कम्स द हेयर। मेकअप के साथ साथ आपका हेयर कैसा है वो भी मेजर पार्ट प्ले करता है। हर बारी हम फेस को ब्रॉन्जी सा इफेक्ट देके कंटूर करके छोटा नहीं दिखा सकते। हेयर एंड ज्वेलरी वो भी मेजर पार्ट प्ले करते हैं कि किसी के फेस को कैसे कंसील करना है। सो यहाँ तक सबको इजी रहा।